मित्रों नमस्कार। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उपाचार्य अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल मुंबई। भक्ति संप्रदाय, भगवद गीता और आधुनिक जीवन दर्शन। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमे। भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म का अर्थ केवल अनुष्ठान नहीं, कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की समग्र नैतिक सांस्कृतिक व्यवस्था है। मध्यकाल में जब सामाजिक धार्मिक संरचनाएं जड़ता, रूढ़ और वर्ग भेद से ग्रस्त थी, तब भक्ति संप्रदायों ने ईश्वर प्राप्ति के सरल सर्वसुलभ मार्ग का उद्घोष किया, तो दूसरी ओर गीता ने धर्म संकटग्रस्त मनुष्य को कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वित मार्ग का निर्देश दिया। आज के वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धी युग में मनुष्य के सामने अर्थ संकट, संबंध संकट, मूल्य संकट उपस्थित है। ऐसे में गीता और भक्ति दृष्टि का पुनर्पाठ अत्यंत प्रासंगिक हो उठता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भक्ति संप्रदाय एक व्यापक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसमें धर्म को कर्मकांडी जटिलताओं से मुक्त कर उसे भाव, प्रेम, समता और सामाजिक संवेदना से जोड़ा। तो दूसरी ओर भगवद गीता भारतीय दर्शन का ऐसा सर्वकालिक ग्रंथ है जो कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वित मार्ग द्वारा जीवन के अस्तित्वगत संकटों का समाधान प्रस्तुत करता है। भक्ति का मूल अर्थ है प्रेम पूर्वक समर्पण। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार स एव स्नेह परा अनुरक्ति रीति भक्ति। यहाँ भक्ति बौद्धिक तर्क से अधिक हृदय की अनुभूति है। भारतीय संस्कृति में धर्म और दर्शन जीवन के अविभाज्य अंग रहे हैं। धर्म यहाँ संकीर्ण धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि जीवन के नियमन की नैतिक सांस्कृतिक व्यवस्था है। मध्यकालीन भारत में जब सामाजिक संरचना जातिगत कठोरता, धार्मिक अनुष्ठानों की जटिलता और शास्त्रीय ज्ञान की अभिजात्यता से ग्रस्त थी, तब भक्ति संप्रदायों ने लोक भाषाओं में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। भक्ति आंदोलन का यह लोकतंत्रीकरण गीता की शिक्षा के अप्रत्यक्ष रूप से अनुप्राणित था। गीता ने मनुष्य को कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों के समन्वित मार्ग का निर्देश दिया। आधुनिक युग में जब व्यक्ति अस्तित्वगत असुरक्षा, उपभोक्तावादी दबाव, मूल्य संकट से जूझ रहा है, तब गीता और भक्ति दृष्टि का पुनर्पाठ हमें एक नई दिशा देता है। भक्ति संप्रदाय की जड़ें 6वीं-7वीं शताब्दी के दक्षिण में मिलती हैं, जहां अलवार एवं नैनार, अलवार वैष्णव संत थे, नैनार शैव संत थे, जिन्होंने तमिल भाषा में भक्ति काव्य रचे। अलवार 12 संतों ने नाइलियर दिव्य प्रबंधम ग्रंथ रचा, जिसमें 400 दिव्य स्त्रोत हैं। 12 संतों का अलवार कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। ये क्रमशः 12 पोएगय, भूतत्व, तिरुमलिसय, नम्मालवार, मधुर कवि, कुलशेखर, पेरियालवार, आंडाल, तोंडट, डिपोडी, तिरुपान, तिरुमग्गय। इस तरीके से 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत
से भक्ति को दार्शनिक आधार दिया, किंतु रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत से सगुण भक्ति को प्रधानता दी। ईश्वर भक्ति की प्रारंभिक धारा तमिल के आलवार वैष्णव संतों और नायनार शैव संतों में दिखाई देती है। इन संतों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण को मोक्ष का मार्ग माना। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत भक्ति द्वारा भक्ति को दार्शनिक वैधता प्रदान की। उनके अनुसार जीव और ब्रह्म भिन्न होते हुए भी अविभाज्य संबंध है। प्रपत्ति शरणागति मुक्ति का सहज साधन है। 13वीं शताब्दी में मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद प्रतिपादित करते हुए जीव और ईश्वर की पूर्ण भिन्नता पर बल दिया, जिससे भक्ति की अनन्यता सुदृढ़ हुई। मध्यकाल में यह भक्ति उत्तर भारत पहुंचे। रामानंद के शिष्य कबीर, रैदास एवं नानक ने निर्गुण भक्ति को प्रचारित किया। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। कबीर की ये पंक्तियां भक्ति की सरलता को दर्शाती हैं। सगुण भक्ति में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का कीर्तन मार्ग दिया, जबकि मीराबाई स्त्री भक्ति का प्रतीक बनकर राजघरानों में क्रांति का संकेत देती हैं। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी गीता का मराठी भाष्य है। तुकाराम के अभंग लोकप्रिय है। भक्ति आंदोलन सामाजिक समानता लाया, भाषा में सहजता और सरलता आई। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन अधिक सामाजिक रूप ग्रहण करता है। रामानंद ने भक्ति को जाति की सीमाओं से मुक्त किया। कबीर दास ने निर्गुण भक्ति द्वारा हिंदू मुस्लिम समन्वय एकता का संदेश दिया। तुलसीदास ने राम भक्ति के माध्यम से मर्यादा और धर्म का आदर्श स्वरूप स्थापित किया। मीराबाई ने व्यक्तिगत ईश्वर प्रेम को सामाजिक बंधनों से ऊपर रखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय समाज में मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रयास था। भक्ति आंदोलन ने दक्षिण से उत्तर भारत तक फैलकर जाति भेद मिटाया, सूफीवाद से संवाद स्थापित किया तथा हिंदी, मराठी, तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया। भक्ति की दो धाराएं, निर्गुण और सगुण, इन संतों ने जाति विभेद, पाखंड और कर्मकांड का विरोध कर ईश्वर प्राप्ति को जन सामान्य के लिए सर्वसुलभ बनाया। निर्गुण भक्ति में कबीर, नानक, दादू निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के माध्यम से जाति निषेध, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर लिखते हैं तो सगुण भक्ति के लिए मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास राम एवं कृष्ण के भक्ति के स्वरूप को हमारे सामने लाते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस गीता से प्रेरित है। यह भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमणों के काल में हिंदू एकता का प्रतीक बना। सूफी संतों अमीर खुसरो, निजामुद्दीन से प्रभावित होता है। भगवत गीता महाभारत का उपनिषद भाष्य है, जिसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति एवं ध्यान का समन्वय है। अध्याय 12 पूर्णतः भक्ति योग को समर्पित है। अर्जुन के प्रश्न अव्यक्त निराकार एवं व्यक्त सगुण उपासना दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो श्री कृष्ण के उत्तर सगुण भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि दुर्लभ है निर्गुण निराकार साधना। भक्ति योग के साधना क्रमशः मन का एकीकरण, मई सर्व समर्पित्वा, सर्वस्व ईश्वर को अर्पण, अभ्यास योग, मन भटके तो निरंतर अभ्यास, कर्म योग संन्यास, निष्काम कर्म, फिर दान तप, शरणागति, अंतिम उपाय सर्वस्व समर्पण। श्रेष्ठ भक्त के 38 लक्षण बताए गए।
निष्कामता, अद्वेषता, सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, समत्व सम दुख सुख क्षमे, संतुष्टम सतत योगी, वैराग्यम निर्ममो निरअहंकार, विद्वेषोद्वेग राग है। ये लक्षण आधुनिक सकारात्मक मनोविज्ञान से मेल खाते, समभाव से, करुणा से संपृक्त है। गीता भक्ति को कर्म से श्रेष्ठ बताती है। भक्ति संतों ने गीता को जीवन ग्रंथ बताया है। ज्ञानेश्वरी गीता पहला भाष्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में गीता के कर्म फल त्याग को राम भक्ति से जोड़ा है। कबीर ने निर्गुण भक्ति में गीता का उपयोग किया है। मीरा के पद गीता से प्रेरित हैं। चैतन्य ने भक्ति को गीता का 12वां व्यवहारिक रूप दिया। इस प्रकार भक्ति का सैद्धांतिक आधार बनी गीता। गीता महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित 700 श्लोकों का संवाद ग्रंथ है। युद्ध भूमि में अर्जुन के मोह भंग के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा दिया उपदेश जीवन के संकट क्षणों में मार्गदर्शन का प्रतीक है। कुछ विद्वानों ने गीता को युद्ध समर्थक ग्रंथ कहा, किंतु यह संदर्भ विच्छिन्न है। गीता धर्म संकट में कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती है, न कि हिंसा का समर्थन। भक्ति आंदोलन ने भी सामाजिक विद्रोह को प्रेम और करुणा में रूपांतरित किया था। इस तरीके से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये कह लीजिए भारत और भारतीयता के निर्माण में या सारी समस्याओं की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो कि हमें गीता से मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निष्काम कर्म का सिद्धांत आधुनिक युग में पेशेवर स्थितियों में जीवन में नैतिकता और समर्पण का आधार जो है क्या हो सकता है? निष्काम कर्म। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य में गीता को कर्म योग का शास्त्र कहा है और ज्ञान योग के संदर्भ में आत्मा के नित्य सत्ता न जायते मृत्यते व कदाचित अस्तित्वगत भय को कम करती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने गीता को व्यवहारिक वेदांत कहा है। भक्ति योग के संदर्भ में अध्याय 12 में भक्ति योग का विस्तार है। भक्त्या माम भी जानाति। शंकराचार्य के अनुसार भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है। भक्ति और गीता का अद्भुत सामंजस्य है। भक्ति संप्रदायों ने गीता के सिद्धांतों को लोक भाषा में रूपांतरित किया। निष्काम कर्म, सेवा भाव, समत्व, सामाजिक समरसता, ईश्वरार्पण, जीवन की आंतरिक शांति। साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। गीता के मध्य मार्ग का ही यह लोक रूप है। गीता में प्रतिपादित सिद्धांत भक्ति आंदोलन में लोक भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों में रूपायित हुए हैं। गीता के सिद्धांत निष्काम, समत्व, ईश्वरार्पण, लोक संग्रह, इसे हम देखें तो इनका निष्काम जो है भक्ति के रूप में कर्म सेवा में आता है। इसका प्रभाव जो लोक कल्याण पर पड़ता है। गीता का सिद्धांत समत्व है तो इसका भक्ति रूप जाति भेद का निषेध होता है और सामाजिक प्रभाव इसका सामाजिक समरसता के रूप में दृष्टिगत होता है। ईश्वरार्पण गीता का सिद्धांत है तो प्रेम समर्पण जो है इसका भक्ति का रूप आता है और मानसिक शांति जो है इसका सामाजिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। गीता का सिद्धांत है लोक संग्रह तो भक्ति के रूप में जन जागरण के रूप में दिखाई पड़ता है और सामाजिक प्रभाव इसका नैतिक नेतृत्व के संदर्भ में उभरता है। साईं इतना दीजिए कि मध्य मार्ग का व्यवहारिक रूप है। गीता की प्रासंगिकता के संदर्भ में आधुनिक जीवन दर्शन में जब हम दृष्टि डालें तो आधुनिक समाज में परिणाम केंद्रित तनाव और अनैतिकता बढ़ती है। गीता का निष्काम कर्म सिद्धांत प्रक्रिया इस केंद्रितता को प्रोत्साहित करता है। नेतृत्व और लोक संग्रह की दृष्टि से देखें
तो प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता स्वतः स्पष्ट है। आधुनिक मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस की अवधारणा गीता के समत्व योग से तुलनीय है। वैश्विक संदर्भ में गीता का समत्व विश्व बंधुत्व का संदेश नैतिकता के निर्माण में सहायक हो सकता है। कुछ चिंतकों ने गीता को युद्ध प्रेरक ग्रंथ माना है, किंतु यह व्याख्या के संदर्भ से पृथक है। गीता धर्म संकट में कर्तव्य पालन का निर्देश देती है। भक्ति आंदोलन को कभी सामाजिक विद्रोह को आध्यात्मिकता में विलीन करने वाला कहा गया है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें सामाजिक चेतना को जागृत किया है। शिक्षा के संदर्भ में मूल्य आधारित पाठ्यक्रम, प्रशासन के संदर्भ में लोक संग्रह और आधारित नेतृत्व, मनोविज्ञान तनाव प्रबंध और समत्व सिद्धांत, सामाजिक नीति समरसता और न्याय। भक्ति संप्रदायों ने भारतीय समाज को समरसता, प्रेम और समर्पण की दिशा दी। गीता ने जीवन के संकटों में संतुलन, कर्मनिष्ठा, आत्मबोध का मार्ग सुझाया। आधुनिक जीवन दर्शन के लिए गीता प्रेरित भक्ति दृष्टि एवं समग्र मानवीय और नैतिक विकल्प प्रस्तुत करती है। अतः समकालीन शिक्षा, नेतृत्व और सामाजिक जीवन में गीता और भक्ति का पुनर्स्थापन आवश्यक है। भक्ति संप्रदाय और गीता भारतीय जीवन दर्शन के दो ऐसे स्तंभ है जो आध्यात्मिकता और सामाजिकता का समन्वय करते हैं। आधुनिक वैश्विक दृष्टि में जब मूल्य संकट गहराता जा रहा है, तब गीता प्रेरित भक्ति दृष्टि आंतरिक संतुलन, नैतिक नेतृत्व और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई।